हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मालवेयर के बारे में। मालवेयर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे जो वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, ये सब क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मालवेयर क्या होता है। मालवेयर प्रोग्राम बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, माल और वेयर। ये माल और वेयर दो अलग अलग शब्द हैं। ये बेसिकली जो माल शब्द है उसका फुल फॉर्म होता है मैलिशियस। मैलिशियस का एम एल यहाँ से एम एल लिया गया है, और जो सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर का वेयर लिया गया है। इन दोनों को मिलाकर ही बना दिया गया क्या, मेलवेयर। ठीक है, मेलवेयर बोले या मालवेयर बोले। तो इसका डेफिनेशन देखें तो यह ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम कंप्यूटर को हानि पहुंचाना होता है। ठीक है, कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाले जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम लोग मेलवेयर कहते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अर्थात यह क्या है, एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर को ही मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, और इसको शॉर्ट में कहा जाता है मेलवेयर प्रोग्राम। इसमें प्रकार जो होता है मेलवेयर किसको माना जाएगा, तो इसमें बेसिकली चार प्रकार हैं। सबसे पहला उदाहरण है इसका क्या, वॉर्म। दूसरा है ट्रोजन हॉर्स, जिसको ट्रोजन भी बोला जाता है या ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं। तीसरा आता है स्पाईवेयर, और चौथा है वायरस। कंप्यूटर का जो वायरस है उस वायरस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, आपका जो मालवेयर प्रोग्राम है उसके प्रभाव क्या होते हैं। मालवेयर प्रोग्राम के प्रभाव, तो इसमें क्या होती है, कंप्यूटर की जो दक्षता होती है वह मालवेयर के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर किसी सिस्टम में मालवेयर है, मालवेयर अर्थात कौन कौन सा चीज़, या तो वॉर्म हो सकता है, या ट्रोजन हॉर्स हो सकता है। ट्रोजन हॉर्स के अलावा वायरस हो सकता है, कंप्यूटर वायरस, या फिर आपका स्पाईवेयर हो सकता है, स्पाईवेयर। ठीक है, इन चारों में से कोई भी है तो वो क्या है, मालवेयर है। और अगर उस सिस्टम में मालवेयर है तो वो सिस्टम की दक्षता क्या होगी, वो कम कर देगा। इसके अलावा कंप्यूटर की मेमोरी को नष्ट करता है, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन को भी प्रभावित करता है। उसके अलावा बूट टाइम को बढ़ाता है। अगर मालवेयर किसी सिस्टम में है तो वो क्या होगा, बूट टाइम को बढ़ा देगा। अर्थात बूट टाइमिंग क्या होती है, जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, बूट कहलाता है, बूट का प्रोसेस। और उसी बूट टाइम को वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अर्थात कंप्यूटर बहुत स्लो चलेगा, स्टार्ट होने में बहुत समय लगेगा। उसके अलावा जो मालवेयर होते हैं वह यूज़र के कार्य को निगरानी करता है। यूज़र कौन कौन सा कार्य कर रहा है उसको देखता है। वो कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति एवं आकार को नहीं बताने देता। अगर किसी सिस्टम में वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, वॉर्म है या स्पाईवेयर है, तो वह कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति एवं आकार, जो उसका साइज रहता है, जितने जीबी का स्टोरेज है या टीबी का स्टोरेज है, वो स्टोरेज वो नहीं बताता। उसमें बहुत सारा स्पेस क्या कर लेता है, आपका जो वायरस है, वॉर्म है, ये सब ऑक्यूपाई करके रख लेता है। अब इसके लक्षण क्या है, हमको कैसे पता चलेगा किसी भी सिस्टम में मालवेयर प्रोग्राम है या नहीं है, उसको कैसे पता करें। तो देखिए, इसको सिंपली हम लोग समझ सकते हैं मालवेयर प्रोग्राम के जो लक्षण हैं उसको। पहला चीज़, किसी भी सिस्टम में अगर मालवेयर प्रोग्राम है तो वह सिस्टम क्या होगा, धीमा हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम धीमा है तो हम मान सकते हैं कि उसमें क्या है, मालवेयर है या वायरस है, स्पाईवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, वॉर्म्स है। और कंप्यूटर क्या होता है, कई बार 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 रिस्टार्ट होता है। अगर कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट हो रहा है तो उसमें भी हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहाँ मालवेयर है। इसके अलावा बहुत सारी जो फाइलें रहती हैं वो या तो गुम जाती हैं या करप्ट हो जाती हैं। करप्ट मतलब खराब हो जाती हैं, उसको उपयोग नहीं किया जा सकता, उसको करप्ट कहा जाएगा, या फिर गुम जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे अनैच्छिक संदेश होते हैं जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगते हैं। जैसे आपका क्रीपर वायरस था, उस वायरस में क्या होता था आगे हम लोग देखेंगे। उसमें क्या होता था, कुछ मैसेज आता था स्क्रीन पर। तो इस टाइप का लक्षण होता है मालवेयर प्रोग्राम के। अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो मालवेयर प्रोग्राम है वो क्या है, वॉर्म। वॉर्म क्या होते हैं, वॉर्म क्या होता है इसको हम लोग समझते। तो यह अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो अपने आप को कॉपी करके, याद रखिएगा, एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है अकेला जो अपने आप को क्या करता है, कॉपी करके दूसरे कंप्यूटरों में फैलाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ को भी हानि पहुंचाता है। वॉर्म्स के उदाहरण में सबसे पहला आता है आपका आई लव यू, ये वॉर्म ही है। उसके अलावा मॉरिस और निम्डा। निम्डा याद रखिएगा, निम्डा वायरस भी है, वॉर्म्स भी है। ठीक है, इसको पूछा गया था एक बार, तो ये इंपॉर्टेंट है निम्डा। इसके अलावा आई लव यू, तो ये अलग अलग हम लोग देखेंगे वायरस के बारे में भी। तो वॉर्म के उदाहरण में क्या है, आई लव यू है, मॉरिस है और निम्डा है।
ये वॉर्म वायरस का ही प्रकार है, मालवेयर ही है। इसको सिंपल समझें तो वॉर्म एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, सेल्फ कॉपी ये करता है, ठीक है। किसी भी सिस्टम में अगर वॉर्म घुस जाता है तो वो क्या करेगा, अपनी ही बहुत सारी कॉपी करना चालू कर देता है। उससे क्या होगा कि कंप्यूटर की जो गति है वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। उसकी स्टोरेज जो है, उसकी जो भंडारण क्षमता है वो क्या होगी, अपनी ही कॉपी करने का। वॉर्म सपोज 2 KB का है, ये अपनी कॉपी करते जाएगा, कॉपी करते जाएगा, धीरे से ये KB किस में होगा, MB में बदलेगा, MB धीरे से क्या होगा, GB में। तो उसके कारण क्या होगा, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा स्टोरेज ये क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। और मेमोरी भी, जिसके कारण क्रैश हो सकती है, क्योंकि मेमोरी भर जाता है। जब ज़्यादा मेमोरी हो जाएगा, एक्सीड क्वांटिटी में मेमोरी, तो वो क्या होगी, क्रैश भी हो सकती है। तो ये वॉर्म के नुकसान है। वॉर्म के बाद जो अगला आता है मालवेयर का प्रकार, वो क्या है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, यह एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर अनाधिकृत उपयोग करने के सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर उपलब्ध एप्लीकेशन के द्वारा कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। ट्रोजन हॉर्स में क्या होगा, जो भी यूजर रहेगा या उपयोग करता है, उसके कंप्यूटर पर उपयोग होने वाले जितने सॉफ्टवेयर रहते हैं वो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। उसके माध्यम से जो अपने एप्लीकेशंस हैं, अपने वायरस हैं, वो क्या करता है, ट्रोजन हॉर्स सिस्टम में डाल देता है, ठीक है। और इसमें जो स्पेसिफिक चीज़ क्या है, वो क्या है, यह जो मैलिशियस प्रोग्राम रहता है, मैलिशियस प्रोग्राम उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, अर्थात उसको शो नहीं करता है, उसको नहीं दिखाता है, उसको छुपा कर रखता है। तो एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मेलवेयर है, ऐसा कौन सा मालवेयर है जो अपने मैलिशियस प्रोग्राम को नहीं दिखाता या छुपा कर रखता है। तो वो कौन सा है, ट्रोजन हॉर्स है। याद रखिएगा, जो अपना क्या बोलते हैं, मैलिशियस प्रोग्राम है, उसको यह रैम में छुपा कर रखता है, रैम में, ठीक है, उसको शो नहीं करता। तो इसके जो उदाहरण है वो है सब7, ज्यूस और बीस्ट। ये सब क्या है, ट्रोजन हॉर्स के ही उदाहरण है। ट्रोजन हॉर्स मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता, याद रखिएगा, ये अपना कॉपी खुद नहीं करता है। जैसे हम लोगों ने देखा था वॉर्म में क्या हुआ था, वॉर्म अपना कॉपी स्वयं करता था, बट ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी स्वयं नहीं करता। ट्रोजन हॉर्स ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्रामों से जुड़ जाता है। ये रैम में होने के कारण क्या करता है, अपने आप दूसरे जो और कंप्यूटर के वायरस होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, उसको यह इन्फेक्ट करता है। ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर के जितने दूसरे अलग और प्रोग्राम रहते हैं उसको भी ये क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। साथ ही यह बैकग्राउंड में कार्य करता है, अर्थात खराब होने वाला कोड, इसका जो भी कोड रहता है वो क्या रहता है, लुप्त रहता है। और लुप्त रहकर कहाँ रहता है, वो रैम के अंतर्गत रहता है। ये लुप्त होकर कहाँ रहता है, रैम में रहता है, जितना भी इसका मैलिशियस प्रोग्राम है वो। और साथ ही जो ट्रोजन हॉर्स है वो आपकी कॉन्फिडेंशियल डेटा, जो संवेदनशील डेटा है, उनको चुराने का काम करता है। यहां तक क्लियर है। अगला इसके बाद जो तीसरा प्रकार है मालवेयर का, वो है क्या, स्पाईवेयर। यह एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड होता है। स्पाईवेयर सभी कंप्यूटर में पाए जाते हैं, जो यूजर की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखता है। इसका उपयोग कानूनी उद्देश्यों के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति गलत कार्य तो नहीं कर रहा है, उसके कारण स्पाईवेयर का यूज़ किया जाता है सभी कंप्यूटर में। लेकिन इसका दुरुपयोग क्या किया जाता है कि आपके जो पर्सनल डेटा हैं, पर्सनल फोल्डर्स हैं, उनको क्या करता है, स्पाई का मतलब क्या, जासूस। तो ये क्या करता है, एक प्रकार का जासूस का काम करता है। आपके जितने भी पर्सनल डेटा हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनको भी ये क्या कर सकता है, चुरा सकता है। यह कंप्यूटर में इंटरनेट डेटा और संवेदनशील डेटा की चोरी करता है। इसका जो दुरुपयोग होता है वो क्या होता है, डेटा की चोरी, ठीक है। जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा रहेंगे उसको ये चुरा लेता है। अब इसमें एग्जांपल अगर समझें तो कीलागर समझते हैं। कीलागर क्या होता है, जैसे आप कभी साइबर कैफे जाते हैं, वहां पे आप देखेंगे कोई सिस्टम है, वहां आप सपोज अपना जीमेल खोल रहे हैं। जीमेल में अगर उस सिस्टम में पहले से उस सिस्टम के ऑनर ने कीलॉगर लगा कर रखा है, कीलॉगर, तो वो क्या करेगा, आप जितना भी बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर, उसको वो अपने आप स्टोर करते रखते जाएगा। अगर आपने सपोज ए प्रेस किया तो वहाँ कीलॉगर में भी ए लिखा जाएगा, बी प्रेस किया तो बी लिखा जाएगा। तो इसका नुकसान क्या होता है कि आप अगर जीमेल लॉगिन करते हैं तो वहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड आप डालते हैं, और वो दोनों क्या होगा, कीलॉगर में सेव हो जाएगा। तो अगला जो व्यक्ति है वह कीलॉगर की सहायता से आपका जीमेल ऑपरेट कर सकता है और वहां से जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो चुरा सकता है। इसी को अगर हम लोग समझें तो ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग होती है, नेट बैंकिंग में भी क्या होता है, आपका जो यूजर आईडी रहता है, पासवर्ड रहता है, वो क्या कर सकता है, वहां से
ले सकता है कीलॉगर की मदद से। इसके कारण जो जीमेल वाले हैं और आपके बैंकिंग वाले हैं, इन्होंने क्या किया, डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड की। इसके कारण ये क्या हो गया, ज़्यादा सही हो गया। जैसे ऑनलाइन नेट बैंकिंग में अगर आईडी पासवर्ड टाइप भी करते हैं तो वहाँ दो सिक्योरिटी दिया हुआ है। एक तो पहला एक वर्चुअल कीबोर्ड रहता है और दूसरा क्या रहता है आपका ओटीपी का सिस्टम। ठीक है, आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें ओटीपी जाता है, तो उसके कारण क्या है आप स्पाईवेयर से बच सकते हैं। अगर मान लीजिए आप फिजिकल कीबोर्ड की सहायता से टाइप करते हैं आपका नेट बैंकिंग में यूज़र आईडी और पासवर्ड, फिर भी आपका जो ओटीपी है वो तो आपके मोबाइल पे ही जाएगा, तो अगला जो भी व्यक्ति है वो आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता या वहाँ से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। अब इसके उदाहरण अगर देखें तो इसके स्पाईवेयर के जो उदाहरण हैं उसमें है कूल वेब सर्च, जेंगो, ज़्लॉब, ट्रोजन। ये तीनों क्या हैं, स्पाईवेयर के उदाहरण है, कूल वेब सर्च, जेंगो और ज़्लॉब, ट्रोजन। अगला जो आता है वो है क्या, वायरस। चौथा जो प्रकार है, पहला क्या देखे थे, वॉर्म्स देखे थे, दूसरा ट्रोजन हॉर्स देखे थे, तीसरा स्पाईवेयर देखे, और जो चौथा है वो क्या है आपका वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये वायरस का फुल फॉर्म है। हम लोग एब्रीविएशन वाले लेक्चर में भी इसको समझे थे, इसको जाने थे, ये पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में, तो इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा वायरस का। और बेसिकली वायरस से ही क्वेश्चन अराइज होते हैं। कभी आपको ऑप्शन में कुछ कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव आगे सॉल्व करेंगे, 30+ ऑब्जेक्टिव आज के इस वीडियो लेक्चर में भी है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं मालवेयर से। वायरस का डेफिनेशन समझें तो सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को हिंदी में अनुदेश भी कहा जाता है, ठीक है, जो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम में खराबी उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। अर्थात सही प्रोग्राम के साथ छोटा सा प्रोग्राम और लगा देते हैं या इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं जो जिसको हम लोग चलाएं तो कंप्यूटर में खराबी उत्पन्न कर देता है, उसी को क्या कहेंगे, वायरस कहेंगे। अब वायरस के बाद हम लोग एक वर्ड सुनते हैं एंटीवायरस। जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं तो उसके लिए क्या होगा, इस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस वायरस को क्या करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, एंटीवायरस कहा जाता है। वो क्या करता है, सीधा इस वायरस को डिलीट कर देता है। अब इसको वायरस का अलग से और डेफिनेशन समझते हैं। वायरस जो है यह कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है। याद रखिएगा कंप्यूटर का प्रोग्राम है, वायरस अपने आप में क्या है, सॉफ्टवेयर है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा वायरस अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलिशियस यानी कि दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है या खराब सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा और जानकारी के लोड हो जाता है। ये वायरस सोशल नेटवर्क और रिमूवेबल मीडिया द्वारा फैलते हैं। जितने भी रिमूवेबल मीडिया रहते हैं, जैसे कि आपका यूएसबी पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव के अलावा जितने भी दूसरे और रिमूवेबल रहते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वो सब क्या है, रिमूवेबल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। साथ ही जो एक वायरस रहता है वो अपनी खुद की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होता है, अर्थात सेल्फ कॉपी कर सकता है वो, और सिस्टम के सारे मेमोरी का उपयोग कर सिस्टम की गति को धीमा कर देगा या फिर मेमोरी को क्रैश कर देगा। मेमोरी क्रैश की संभावना भी रहती है इसमें। इसके बाद वायरस के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दिया गया था वो 1972 में दिया गया था। किसके द्वारा, डेविड गेराल्ड के द्वारा। डेविड गेराल्ड ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने यह पता लगाया कि अगर किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में कोई अलग से इंस्ट्रक्शन डाल दिया जाए तो वह करप्ट हो जाता है और वो करप्ट वायरस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसका पता कब लगाया गया था, 1972 में लगाया गया था। किसके द्वारा, डेविड गेराल्ड के द्वारा। यहां तक क्लियर है। अब जो सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस था, इसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रखिएगा, ब्रेन, जिसको सी ब्रेन भी बोलते थे, सी ब्रेन या ब्रेन, ये वायरस दुनिया का सबसे पहला प्रथम बूट सेक्टर वायरस है। व्यापम में कईयों बार पूछा गया ये सी ब्रेन के बारे में, ठीक है, ब्रेन लिखा रहेगा या सी ब्रेन लिखा रहेगा। यह दुनिया का सबसे पहला या प्रथम बूट सेक्टर वायरस था। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में वायरस क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, साथ ही यह कंप्यूटर के डेटा को भी क्षति पहुंचाते हैं। अगर किसी सिस्टम में वायरस है तो वो क्या होगा, बहुत सारे फाइल को क्या कर सकता है, वो करप्ट कर सकता है या ऐसा बना सकता है जिससे आपके उपयोग के लायक ना हो सके या आपके डेटा को क्या होगा, क्षति होगा।
कंप्यूटर जितनी बार बूट होता है वायरस उतनी बार फैलता है। बूट होना अर्थात क्या होता है, कंप्यूटर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर जब हम लोग बटन पावर ऑन करते हैं तो स्टार्ट होने समय कुछ समय लेता है, वो ही प्रोसेस क्या कहलाती है, बूटिंग की प्रोसेस कहलाती है। और जितना बार कंप्यूटर स्टार्ट होगा वायरस उतनी बार फैलेगा, उतनी ही बार वो क्या करेगा, अपने आप को स्प्रेड करेगा, उतनी बार ज़्यादा फैलाएगा वो। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इस कारण ये क्या है, हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता। जितने भी हार्डवेयर होते हैं जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है और बहुत सारे जो प्रिंटर हैं वो सब हार्डवेयर में आते हैं, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हार्डवेयर को कभी भी आपका वायरस प्रभावित नहीं करता, ये चीज याद रखिएगा। किसको प्रभावित करेगा, कंप्यूटर के अंदर के सॉफ्टवेयर को ही ये प्रभावित करता है। यहां तक क्लियर है। अब जानते हैं वायरस फैलने के कारण क्या है। देखिए आज के डेट में हम लोग सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर या फिर इंटरनेट, तो इंटरनेट के द्वारा या फिर सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, पायरेटेड सॉफ्टवेयर आदि जो रहते हैं उनके साथ हम लोग अगर किसी, मान के चलिए किसी पेन ड्राइव में एक वायरस है और उस पेन ड्राइव को हम लोग अलग अलग सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं, अलग अलग सिस्टम में चलाते हैं, तो क्या करेगा, इसमें का जो भी वायरस रहेगा वो सभी सिस्टमों में क्या हो जाएगा, ए बी सी डी अलग अलग सिस्टम है, यहाँ पे एक वायरस है तो वो सब सिस्टम में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो ये वायरस फैलने का कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है, ईमेल के माध्यम से। देखिए वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता है, याद रखिएगा। ईमेल के द्वारा आने वाले वायरस ईमेल अटैचमेंट को खोलने पर ही सक्रिय होते हैं। तो बहुत सारे जो स्पैम आते हैं, स्पैम बॉक्स होता है ईमेल में, स्पैम जिसको कहा जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जाते हैं या ऐसे ईमेल जाते हैं जो हमारे काम के नहीं रहते। अगर उसमें के जो भी अटैचमेंट रहेंगे, जो भी फाइल उसके साथ अटैच्ड रहेगा, उसको अगर हम लोग खोलते हैं तो क्या होगा, वो वायरस हमारे सिस्टम में आ जाएगा और उसके कारण क्या होगा, हमारा सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर वायरस के प्रकार, कौन कौन से कंप्यूटर वायरस हैं। तो कंप्यूटर के अलग अलग भागों में वायरस के प्रभाव को देखते हुए इन्हें बेसिकली 10 भागों में 10 प्रकार में बांटा गया है। 10 प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार से, कंप्यूटर वायरस को 10 प्रकार से बांटा गया है। जो सबसे पहला प्रकार आता है उसको कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो बेसिकली जो डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है ये उन्हीं फाइलों को संक्रमित करता है जिनके फोल्डर के आगे एक्सटेंशन क्या होता है, AutoEXEC.bat। ये जो एक्सटेंशन होता है फोल्डर का, उन्हीं फोल्डरों को क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है या संक्रमित करता है। इसके जो उदाहरण हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस के, उसमें वियना वायरस है और दूसरा है VCL428। ये दोनों वायरस क्या हैं, डायरेक्ट एक्शन वायरस हैं, अर्थात ये वायरस उन्हीं फोल्डरों को संक्रमित करेंगे जिसका एक्सटेंशन क्या है, AutoEXEC.bat। ये उनका एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है, .bat। उसके बाद जो दूसरा वायरस का प्रकार है वो है ओवरराइट वायरस। ये वायरस क्या करते हैं, जो भी फाइल रहते हैं संक्रमित, उनमें रखे हुए डेटा को डिलीट करने काम करता है। अगर मान लीजिए आपके डिस्क में सी ड्राइव है, सी ड्राइव में कोई फाइल है, उस फाइल में अगर वायरस है तो वो क्या करेगा, जितना भी डेटा उस फाइल में रहेगा उस डेटा को क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। इस प्रकार का वायरस क्या है, ओवरराइट वायरस है। इसके जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला होता है वे, उदाहरण में, और दूसरा होता है ट्रिविल 88D। ये दोनों क्या है, ओवरराइट वायरस के उदाहरण हैं। एग्जाम में कभी कभार आपको सीधा सीधा नाम पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा ओवरराइट वायरस का उदाहरण नहीं है या है। अगर है वाला पूछता है तो इन दोनों में से कोई रहेगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अराइज होता है। अगला है तीसरा बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होते हैं, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, जब सिस्टम बूट होता है, बूट होने का मतलब क्या होता है, जब सिस्टम हम लोग ऑन करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। तो बूट सेक्टर वायरस बूटअप होने के समय फैलते हैं, ठीक है, जब कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी टाइम ये फैलना चालू हो जाता है और साथ ही जो ये फ्लॉपी डिस्क को क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। जो फ्लॉपी डिस्क रहता है उसको क्या करते हैं, बूट सेक्टर वायरस प्रभावित करते हैं। इसका उदाहरण जो है वो दो ठो है, NTEXE और सीब्रेन। ये सीब्रेन याद रखिएगा दुनिया का पहला बूट सेक्टर वायरस था। इसको बहुत बार पूछा है व्यापम ने, सीब्रेन को या ब्रेन नाम से भी, ठीक है, दोनों एक ही है। ब्रेन भी लिखता है तो बात उसी की हो रही है, सी ब्रेन भी लिखता है तो वही है,
ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एंटी-ईएक्सी और सी ब्रेन, ये बूट सेक्टर वायरस के उदाहरण हैं। अगला जो चौथा प्रकार है वो है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होते हैं? तो देखिए, ये मैक्रो वायरस बेसिकली जो एमएस ऑफिस के जितने भी डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जितने मैक्रोज होते हैं ना, उनको ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं या संक्रमित करते हैं। ये केवल उन्हीं एप्लीकेशनों तथा प्रोग्रामों को संक्रमित करता है जिसका एक्सटेंशन क्या हो, .doc अर्थात डॉक्यूमेंट फाइल हो, डॉक्यूमेंट, XLS मतलब एक्सेल, और PPTX यानी कि पावर पॉइंट। इस टाइप के जो एक्सटेंशन रहते हैं .doc, XLS और PPTX, ये तीनों किस में आते हैं, MS ऑफिस में आते हैं। अर्थात कुल मिलाकर क्या होता है, जो मैक्रो वायरस है वो MS ऑफिस के फाइल को क्या करता है, संक्रमित करता है या करप्ट करता है, ठीक है, उनको इन्फेक्ट करता है। इसके उदाहरण में जो है वो है मेलिसा वायरस, क्या है इसका उदाहरण है, मैक्रो वायरस का। अगला जो प्रकार है वायरस का वो है फाइल सिस्टम वायरस। यह किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के पथ को या पाथ को बदलकर मेमोरी प्रबंधन में गड़बड़ कर देता है, ठीक है। इसे क्लस्टर वायरस या डायरेक्टरी वायरस भी कहते हैं, ठीक। फाइल सिस्टम वायरस क्या करता है, जो डायरेक्टरी रहती है, डायरेक्टरी उसको बदल देता है। डायरेक्टरी का पाथ, जैसे मान के चलिए हम लोग डायरेक्टरी लिखते हैं, यहाँ सी, ये कोई डायरेक्टरी है तो उसका पाथ चेंज कर देगा, ये डी में कन्वर्ट कर देगा। अर्थात जो फाइल यहाँ है उस फाइल को कहाँ ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा। अब यहाँ उस फाइल को अगर हम लोग खोलते हैं डी ड्राइव में तो फाइल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके कारण हम वो उस फाइल को ऑपरेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये इसको हम लोग इसके कारण डायरेक्टरी चेंज कर देता है, उसके कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी वायरस या फिर क्लस्टर वायरस भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में है DIR2 वायरस। DIR अर्थात डायरेक्टरी होता है, डायरेक्टरी ट्रू वायरस, ये फाइल सिस्टम वायरस का ही उदाहरण है। अगला जो छठवां प्रकार होता है वायरस के प्रकार में वो है पॉलीमार्फिक वायरस। जब कभी सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार इनकोड या एनक्रिप्ट करता है। याद रखिएगा, यह एक ऐसा एकमात्र वायरस है जो हर बार क्या करेगा, सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद अपने आप को इनक्रिप्ट कर देगा। उसके कारण क्या होता है, इनक्रिप्ट करने का मतलब ये होता है कि अपने आप की जो भी वैल्यू रहेगी उसको ये बदल देगा, कुछ दूसरे कोड में चला जाएगा, जिसके कारण इसको समझना क्या होता है, कठिन हो जाता है। और साथ ही जो पॉलीमार्फिक वायरस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी तैयार हो जाती है, अपने आप की ये स्वतः कॉपी बनाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हर बार क्या होता है, पॉलीमार्फिज्म का मतलब ही होता है रूप बदलना, तो इसको बार बार रूप बदलने वाला वायरस भी कहा जाता है, पॉलीमार्फिक वायरस को। कभी अगर आपको पूछा कि बार बार रूप बदलने वाला वायरस कौन सा है, कौन सा है, पॉलीमार्फिक वायरस के एग्जाम्पल में है एल्केम, टाउरेग और 1260 वायरस। ये सब क्या हैं, पॉलीमार्फिक वायरस के उदाहरण हैं। इसके अलावा 1280 वायरस भी पॉलीमार्फिक वायरस ही है, ठीक है। ये चारों पॉलीमार्फिक वायरस हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, बार बार अपना रूप बदल लेते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, एनक्रिप्ट कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉपी तैयार करते हैं, ठीक है। अगला जो वायरस का प्रकार है वो है FAT वायरस। FAT वायरस क्या करते हैं, यह फाइलों की लोकेशन व खाली मेमोरी स्थान के बारे में सभी प्रकार की जानकारियों को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होता है। जितने भी फाइल की लोकेशन है, जो फाइल कहाँ कौन से ड्राइव में है, कौन से फोल्डर में है, जो खाली मेमोरी रहती है हमारे सिस्टम में, उनके स्थान के बारे में और सभी प्रकार की जो जानकारियाँ होती हैं उनको संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसका जो है वो है लिंक वायरस। लिंक वायरस किस प्रकार का वायरस है, FAT का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल अलोकेशन टेबल। इसके नाम से ही हम लोग जान सकते हैं कि फाइल के लोकेशन को हम लोग देख सकते हैं और खाली स्थान, जो मेमोरी खाली मेमोरी है उसका स्थान देख सकते हैं, कुल मिलाकर उसका लोकेशन स्थान ही देख सकते हैं। तो ये फाइल अलोकेशन टेबल वायरस जो या फिर FAT वायरस जो होती है उसका एग्जाम्पल क्या है, लिंक वायरस। इसमें देखिए इसके एग्जाम्पल ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो फैक्ट है उनको जानिएगा कि बार बार रूप बदलने वाला वायरस क्या होता है। ऐसा कौन सा वायरस है जो डायरेक्टरी को बदल देता है, तो वो कौन सा होगा, फाइल सिस्टम वायरस। ऐसा कौन सा वायरस है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्या करते हैं, जितने भी फाइल रहते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, तो वो कौन सा होगा, मैक्रो वायरस। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें अराइज होता है। अगला जो प्रकार है वो है 8वां प्रकार, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस।
यहाँ वर्ड आ रहा है वेब, तो यहाँ आप समझिए वेब से अर्थात है वेब पेज। कोई भी वेब पेज को बनाने के लिए बहुत सारे HTML, CSS और दूसरे कोडिंग की आवश्यकता होती है। अगर उन कोडिंग में कोई खराबी कर दी जाए या उनको संक्रमित कर दिया जाए तो वो वेबसाइट क्या हो सकते हैं, क्रैश हो सकते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कई वेबसाइट में रोचक सूची को डालने का इस्तेमाल होता है। जितने भी वेबसाइट होते हैं उन वेबसाइट को बेसिकली क्या किया जाता है, जो फेमस वेबसाइट रहते हैं उनके कोड्स को संक्रमित कर दिया जाता है। इसमें कभी भी कुछ नहीं किया जाता, सीधा कोड को संक्रमित करते हैं और कोड संक्रमित होता है तो वो वेबसाइट क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है या फिर वर्क करना बंद कर देती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में समझते हैं JS फोर्टनाइट। इसका पूरा नाम क्या है, JS फोर्टनाइट वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है। अगला जो प्रकार है वो है मल्टीपैराटाइट वायरस। मल्टीपैराटाइट वायरस क्या होते हैं, यह वायरस कई तरीकों से फैलता है। यह वायरस एग्जीक्यूटेबल के साथ साथ बूट सेक्टर को भी प्रभावित करता है, अर्थात जो फाइल एग्जीक्यूट होती है और जिसका मतलब एक्सटेंशन क्या होता है, EXE होता है लास्ट में, और साथ में जो बूट सेक्टर के फाइल रहते हैं उन दोनों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। इसके एग्जाम्पल में है फ्लिप वायरस जो है वो क्या है, मल्टीपार्टाइट वायरस है। अगला प्रकार है 10वां रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस याद रखिएगा, यह अपने आप को सिस्टम की मेमोरी में स्थिर कर लेता है, अर्थात सिस्टम के मेमोरी, कौन सा मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या कर लेता है, अपने आप को स्थिर कर लेता है, वहां रख लेता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर सक्रिय हो जाता है। जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, अर्थात विंडोज 8 है जैसे या विंडोज 10 है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से एक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद जब हम लोग सिस्टम खोलते हैं या कोई फाइल खोलते हैं तो सभी फाइलों को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है या संक्रमित कर देता है। ये छिपता कहाँ है, तो यह रैम में छिपा होता है। ठीक है, यह रैम में छुपा होता है तथा जो मैलिशियस कोड होते हैं उसके निष्पादन के बाद भी वहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि इसके कोड एग्जीक्यूट हो जाए तो ये अपना डिलीट हो जाए या फिर बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। रेसिडेंट वायरस परमानेंट वहाँ रेसिडेंस बना लेते हैं, रेसिडेंस बना लेते हैं किसमें, रैम में। तो उसको क्या कहा जाता है, रेसिडेंट वायरस कहा जाता है, रेसिडेंट वायरस कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसका एग्जाम्पल है रेंडेक्स और मेवे, ये दोनों क्या हैं, रेसिडेंट वायरस हैं। अब समझते हैं कंप्यूटर वायरस का इतिहास, कैसे कंप्यूटर वायरस का जन्म हुआ, कैसे क्या कौन बनाया सबसे पहले कंप्यूटर का वायरस, किसने पता किया, उसको समझते हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस है उसका नाम जाना जाता है क्रीपर। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था, तो वो था क्रीपर। इसकी खोज की थी रॉबर्ट थॉमस ने। रॉबर्ट थॉमस ने क्रीपर नाम के वायरस की खोज की थी, कब की थी, 1971 में। जो रॉबर्ट थॉमस थे वो बीबीएन टेक्नोलॉजी में क्या थे, एक प्रोग्रामर थे और उनकी कुछ वहाँ अनबन हो गई। ठीक है, तो उसके कारण उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, उसके साथ एक ऐसा इंस्ट्रक्शन डाल दिया कि वो क्या कर गया, वायरस बन गया। और उसको किस में डाल दिए, अर्पानेट के मेन फ्रेम में इन्फेक्ट कर दिया। अर्पानेट आप जानते हैं अमेरिका की, अर्पानेट के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं। तो अर्पानेट के मेन फ्रेम को इन्फेक्ट करके कर दिया और उसमें एक मैसेज आता था, किस पर, स्क्रीन पर डिस्प्ले होता था। उस मैसेज में क्या लिखा रहता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ये क्रीपर वायरस, इसके कारण ही आई एम द क्रीपर, ये वर्ड के कारण ही इस वायरस का नाम क्या पड़ गया, क्रीपर वायरस। इसको बनाया गया था रॉबर्ट थॉमस द्वारा। ठीक है, कब बनाया गया था, 1971 में। कहाँ पे वो प्रोग्रामर थे, तो बीबीएन टेक्नोलॉजी में थे। वहाँ उनकी कुछ अनबन हो गई, उसके कारण एक वायरस उन्होंने इजाद किया। जितना भी कंप्यूटर वायरस हो या फिर ह्यूमन वायरस हो, वो सब मनुष्यों द्वारा मैक्सिमम बनाए गए हैं। ठीक है, लाभ पर्पज से बनाए गए हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए हो। जैसे अभी का अगर हम लोग बात करें, जो कोविड-19 है, सबको पता है ये वुहान वाला। ठीक है, तो इस टाइप का जितना वायरस होता है मैक्सिमम कंप्यूटर वायरस भी इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं। ठीक, तो इसको बनाया गया था रॉबर्ट थॉमस द्वारा 1971 में। किसके सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए, अर्पानेट के मेन फ्रेम को इन्फेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या मैसेज आता था, तो मैसेज आता था आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। अगला जो वायरस है वो है मेलिसा। मेलिसा वायरस, इसका इजाद किया था या इस वायरस को बनाया था डेविड एल स्मिथ ने। कब बनाया था, 1999 में, 1999 में बनाया था डेविड एल स्मिथ के द्वारा। मेलिसा वायरस क्या करती है, यह स्वयं से मेल करती थी, अर्थात कोई भी सिस्टम में अगर इंटरनेट कनेक्टेड है
और उसमें मेलिसा वायरस है तो वो क्या करेगी, अपने से लोगों को मेल करेगी। कितने लोगों को? टॉप 50 पीपल इन द मेल एड्रेस बुक। जितने मेल एड्रेस बुक हैं उसमें 50 जो टॉप के मेल एड्रेस बुक हैं, ठीक है, मेल एड्रेस है, उसमें ये क्या करती थी, 50 लोगों को मेल करती थी। और मेल जहां जाता था वहां से फिर क्या होता था, फिर एक मेल से फिर 50 लोगों को मेल जाता था। इस प्रकार से आप सोचिए, एक मेल यहां से मेलिसा अगर गई 50 लोगों को, तो उस 50 में फिर एक से फिर 50 को जाएगी, इस एक से 50 को। इस प्रकार से इतना ज़्यादा मेल जाता था जिसके कारण मेल ट्रैफिक की समस्या चालू हो गई थी। ठीक है, मेल ट्रैफिक हो गया, उसके कारण मेल सही गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता था किसी का भी, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ तक क्लियर है? मेलिसा से याद रखिएगा, मेलिसा में मेल मेल आ रहा है आपको तो याद आ जाएगा। क्रीपर है, उसके किसके द्वारा बनाया गया था? रॉबर्ट थॉमस के द्वारा बनाया गया। अगला जो वायरस है उस वायरस का नाम है आई लव यू। ठीक है, यह इंडोनेशिया की वायरस थी। इसको बनाया गया था 2000 में। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में, आगे हम लोग देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। इंडोनेशिया द्वारा निर्मित वायरस कौन सा था? तो वो कौन सा था? आई लव यू। इसमें क्या होता था, मेल में एक अटैचमेंट आती थी। अटैचमेंट को हम लोग जब भी क्लिक करते थे तो क्या एक मैसेज आ जाता था, स्क्रीन पर डिस्प्ले होता था आई लव यू, या फिर लव कन्फेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लव कन्फेशन। ठीक है, ये आ जाता था। उसके बाद आपका सिस्टम क्या हो जाता था, क्रैश हो जाता था। ये इंडोनेशिया में डिज़ाइन किया गया था। कब बनाया गया था? 2000 में। और मेल के थ्रू आता था। मेल के में जो भी अटैचमेंट रहता था उसको कोई व्यक्ति अगर क्लिक करता था तो सीधा ये मैसेज आता था, उसके बाद सिस्टम क्रैश हो जाता था। तो अगला जो वायरस है वो है कोड रेड। ये बनाया गया था सन 2001 में। कोड रेड कब बनाया गया था? 2001 में। और ये वायरस क्या करता था, जब भी किसी सिस्टम में जाता था अपनी स्वयं की 100 कॉपी करता था। एक कॉपी से क्या करता था, 100 कॉपी। और फिर उस 100 कॉपी से आप समझिए, एक कॉपी से बनता था कितना, 100। और एक एक फाइल से फिर से 100। तो इस प्रकार से आप लोग एक कहानी सुने हैं रक्त बीज का, जो माँ दुर्गा, माँ काली वाला रूप है उसमें, कि एक बूंद उसका गिरता था तो एक रक्त बीज पैदा होता था, उसके खून के एक बूंद से फिर क्या होता था, एक रक्त बीज। इस टाइप का जो होता था वो क्या था आपका, कोड रेड में। अर्थात अपनी एक कॉपी से स्वयं की 100 कॉपी बनाता था, 100 कॉपी में हर कॉपी से फिर से 100 कॉपी। उसके कारण क्या हुआ, जो समस्या प्राप्त हुई, स्टोरेज बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लगा। इसका एक फाइल का जो साइज था वो था 3569 बाइट्स, 3569 बाइट्स का एक इसका फाइल का साइज रहता था। और ये अपने आप को 100 कॉपी करता था, तो इसका जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। और वो 100 फिर से क्या करते थे, फिर 100 कॉपी बनाते थे एक एक का। तो इसके कारण क्या हो गया, धीरे धीरे स्टोरेज भरना प्रारंभ हो गया। और जो भी सिस्टम में अगर कोड रेड वायरस पहुंच जाता था तो उसका सिस्टम पूरी तरह से भर के क्रैश हो जाता था। ठीक है, कोड रेड वायरस के कारण आपका सिस्टम पूरी तरह से भर जाता था, इसके कारण स्टोरेज वेस्ट होता था। अगला जो वायरस का प्रकार है वो है सैसर। सैसर वायरस 2004 में आया था। इसके बाद अगला वायरस आता है ज्यूस। ज्यूस बेसिकली देखिए एक ट्रोजन हॉर्स था, ट्रोजन हॉर्स टाइप था। तो इससे बचने के लिए क्या किए, ब्राउजर में की लॉगिंग चालू कर दिए। ठीक है, इससे बचने के लिए ट्रोजन हॉर्स से क्या करते थे, की लॉगिंग चालू कर देते थे। ठीक है, तो इसके कारण ज्यूस वायरस नहीं फैल पाता था। और अगर आपके ब्राउजर में की लॉगिंग नहीं है तो ज्यूस वायरस अपने से कुछ भी वेबसाइट खोल के कुछ भी वो करके आपके फाइल को इंटरप्ट करेगा या करप्ट करेगा। अगला जो वायरस आता है वो है कॉन्फ्लिकर। कॉन्फ्लिकर वायरस जो है एक प्रकार का वॉर्म था और यह बॉटनेट बनाता था। बॉटनेट और कॉन्फ्लिकर को बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि ये एक ज़माने में लगभग 2003 की बात है, 2003 तक यह दुनिया के लगभग 190 देशों में, कितने कंट्रीज में, 190 देशों में यह फैल गया था। द कॉन्फ्लिकर वॉर्म इन्फेक्टेड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, बिजनेस एंड होम कंप्यूटर्स इन ओवर 190 कंट्रीज। 190 देशों में फैल गया था, मेकिंग इट द लार्जेस्ट नोन कंप्यूटर वॉर्म इन्फेक्शन सिंस 2003। ठीक है, 2003 तक दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर वॉर्म इन्फेक्टर जिसको बोला जाए तो वो कौन था, कॉन्फ्लिकर था। ठीक है, ये 190 देशों से ज़्यादा जो कंप्यूटर थे वहाँ सब क्या ये इन्फेक्ट कर चुका था। अगला जो वायरस है उसका नाम है स्टक्सनेट। स्टक्सनेट जो वायरस है वो 2010 में आया था और ये एक साइबर वारफेयर के लिए बनाया गया था। साइबर वारफेयर क्या होता है, जो
इंटरनेट के माध्यम से युद्ध जो लड़े जाते हैं, साइबर वारफेयर, ठीक है, उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया था। और स्टक्सनेट की एक स्पेशल खासियत थी, हम लोग जिसको जितना भी ले रहे हैं उस उनकी कुछ खासियत थी। तो इसमें अगर क्वेश्चन कभी अराइज होता है स्टक्सनेट का, तो वो क्या है कि स्टक्सनेट डिज़ाइन किया गया था स्पेशली कि एक पर्टिकुलर डेट में ये क्या हो जाए, अपने आप ख़त्म हो जाए। स्टक्सनेट को 2010 में बनाया गया था। पूरी दुनिया में फैला मैलवेयर था, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरस था। उसके बाद सब दुनिया भर के कंप्यूटर में ये फैला और साथ ही ऐसा तरह से इसको कोडिंग किया गया था कि ये अपने आप 24 जून 2012 को ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए, इरीज हो जाए सिस्टम से। तो स्टक्सनेट्स वर डिजाइन टू इरीज इटसेल्फ ऑन जून 24, 2012। और अब सोचिए सॉफ्टवेयर जो डेवलपर थे, ये वायरस जो डेवलप किए, उन्होंने किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था उनके द्वारा कि 24 जून 2012 को ये वायरस दुनिया से अपने आप ख़त्म हो गया। साइबर वारफेयर के लिए ही बनाया गया था, ठीक। अगला जो वायरस है उसका नाम है माइकल एंग्लो या मिसेल एंग्लो भी बोला जाता है। इसका खोज हुआ था सन 1990 में। और ये वायरस भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इस वायरस को हम लोग जानते हैं 6 मार्च का वायरस के नाम से, ठीक है, 6 मार्च का वायरस के नाम से। जो ये वायरस था मिसेल एंग्लो, इसके जो डेवलपर थे या जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले थे, उन्होंने क्या किया था, इस वायरस को ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दिया, पूरी दुनिया में फैला दिया। और एक कोड इस प्रकार से रखा था कि ये वायरस सिर्फ और सिर्फ 6 मार्च को ही एक्टिव होता था। और पूरी दुनिया में 6 मार्च को ये वायरस एक्टिव हो गया। पूरी दुनिया में एक ही दिन ये वायरस से सब संक्रमित हो गया, सब सिस्टम, ठीक है। तो इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, मिसेल एंग्लो या फिर माइकल एंग्लो को 6 मार्च का वायरस के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो वायरस है वो है आपका डिस्क वॉशर। ये आया था सन 1994 में। ये सब वायरस हैं, ठीक है। जो डिस्क वाशर था, इसमें नाम से क्लियर है, डिस्क यानी कि आपकी जो कंप्यूटर के डिस्क रहते हैं, और वाशर अर्थात साफ करने वाला, ठीक है। तो ये पूरी तरह से मेमोरी को साफ कर देता था। अर्थात जितना भी आपका सपोज 1 TB का डेटा है, 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो 1 TB में आपका कोई फाइल इसमें सेव नहीं रह पाता था। अगर डिस्क वाशर है तो आप कोई भी डेटा डालते हैं, ये वायरस पहुंचने के बाद पूरा डेटा डिलीट कर देता था, आपके डिस्क को पूरी तरह से वॉश कर देता था, ठीक है। इसको कहा जाता है डिस्क वॉशर। अगला है क्या, 1986 में है सी ब्रेन। सी ब्रेन के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। यह दुनिया का सबसे पहला क्या है, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस है, बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। सी ब्रेन को इस नाम से जानिएगा, सी ब्रेन, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। सी ब्रेन कब आया था, 1986 में। अगला वायरस है मैग। उसके बाद है जेरूसलम। जेरूसलम जो वायरस था वो आया था 1987 में, ठीक है। और जेरूसलम में भी याद रखिएगा, इसके जो डेवलपर थे उन्होंने इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया था उनके द्वारा कि यह वायरस सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को ही सक्रिय होता था। अर्थात कोई भी सिस्टम रहे, आप ये वायरस आपको शुक्रवार के अलावा बाकी जो हफ्ते के दिन होते हैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु या फिर शनि या रवि, उसमें आपके सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता था, ना ही सक्रिय रहता था। यह शुक्रवार को ही सक्रिय होता था और उसी दिन जितना नुकसान करना है वो करता था, फिर यह शांत हो जाता था। ये बेसिकली जो पाया गया था वो जेरूसलम के एक यूनिवर्सिटी में पाया गया था, ठीक है। और वहाँ से पूरी दुनिया में ये फैल गया। इसके कारण इसको शुक्रवार का वायरस भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्रवार को ही सक्रिय होता था जेरूसलम। तो याद रखिएगा, जेरूसलम जो वायरस है उसको किस नाम से जाना जाता है, शुक्रवार का वायरस। यहाँ तक क्लियर है। अगला जो वायरस है वो है कोलंबस। कोलंबस वायरस, इस वायरस को क्या किए थे, जो बनाने वाले थे उन्होंने पहले से कितने दिनों से पहले से स्प्रेड करना चालू किया, लेकिन ये किसी सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता था। पूरी दुनिया में ये फैल गया। और फिर कब एक्टिव हुआ, 13 अक्टूबर सन 1989, 13 अक्टूबर 1989 को ये क्या हो गया, एक साथ सक्रिय हुआ पूरी दुनिया में। हम लोग इससे पहले एक देखे थे 6 मार्च का वायरस, जो सिर्फ और सिर्फ 6 मार्च को सक्रिय हुआ था, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, जो कोलंबस वायरस था ये भी उसी प्रकार का था, लेकिन ये 6 मार्च का नहीं था, ठीक है। ये पर्टिकुलर डेट एक था, इसी डेट पर ये क्या हुआ, एक्टिव हुआ। टाइम बॉम्ब, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम बॉम्ब, ठीक है। टाइम बॉम्ब वायरस भी बोल सकते हैं, इसको बोलते भी हैं टाइम बॉम्ब वायरस। अर्थात इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर डेट और टाइम सेट कर दिए, उसके बाद वो क्या हुआ, पूरी दुनिया में उसी दिन एक्टिव हुआ,
वो दिन कौन सा था? 13 अक्टूबर 1989। ठीक है। उसके बाद अगला जो वायरस है वो है माइडूम। माइडूम वायरस में क्या होता था? स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होता था। ये वायरस जिस भी सिस्टम में जाता था, माइडूम वायरस, उसमें एक स्क्रीन पर मैसेज आ जाता था। जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता था। और वो मैसेज क्या था? वो मैसेज था, एंडी आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब, नथिंग पर्सनल, सॉरी। ये मैसेज स्क्रीन पर आता था और सिस्टम अपना काम करना बंद कर देता था। यही मैसेज डिस्प्ले होता था। ठीक है। अगला जो है वो है क्या? क्रिप्टो लॉकर। क्रिप्टो लॉकर एक प्रकार का ट्रोजन हॉर्स रैंसमवेयर है। ठीक है। रैंसमवेयर क्या होते हैं इसको समझिए। रैंसमवेयर, रैंसम का अर्थ होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रैंसम या फिरौती। फिरौती क्या होती है? तो देखिए, आपके जो भी सिस्टम रहते हैं उसमें अगर कोई वायरस डाल दिया जाता है, वो भी क्रिप्टो लॉकर टाइप का वायरस, तो वो क्या करेगा? आपके फाइल को इन्फेक्ट कर देगा। इन्फेक्ट करने का अर्थ क्या होता है? उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्ट अर्थात किसी कोड में कन्वर्ट कर देंगे। आपका वो फाइल आप यूज़ नहीं कर सकते, आपका वो डेटा आप नहीं यूज़ कर सकते। उसको अगर आपको डिक्रिप्ट कराना है, डिक्रिप्ट, ठीक है, डिक्रिप्ट कराने के लिए वो क्या कर सकते हैं? आपसे फिरौती की मांग करेंगे कि आप हमको 1000 रुपये दीजिए, हम आपका फाइल ठीक कर देंगे, आपका फाइल फिर से खुलेगा। इस टाइप का रैंसमवेयर। तो देखिए, आपका रैंसमवेयर का नुकसान क्या है? अगर सपोज मान के चलिए कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और उनका कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उनको अगर रैंसमवेयर से हैक कर लेते हैं, तो वो अमाउंट जो है वो 1000 रुपये नहीं रहेगा, वो लाखों करोड़ों अरबों में जाता है। ठीक है। और अगर वो लोग उतना अमाउंट नहीं देते हैं तो वो उनके सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्रिप्टो लॉकर से कुल मिलाकर ये क्या होता है? एक प्रकार का रैंसमवेयर होता है, अर्थात फिरौती की मांग करते हैं कि आपका डेटा हम लोग ठीक कर देंगे, आप हमें इतना पैसा दीजिए। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण कंप्यूटर वायरस हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस है वो भारत में दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो उसका नाम क्या था? हैप्पी बर्थडे जोशी। ये भारत में दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर वायरस था। याद रखिएगा, हैप्पी बर्थडे जोशी। दूसरा वायरस है मंकी। तीसरा वान हाफ। चौथा है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो वायरस है ये भारत में निर्मित वायरस है। भारत में दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? हैप्पी बर्थडे जोशी। लेकिन भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? वंदे मातरम। अगला जो है वो है चंगुमंगू। चंगुमंगू वायरस कहाँ निर्मित है? पाकिस्तान में निर्मित है। अगला वायरस है लव बग। इनके क्लोनर जो है, ये क्लोन बनाया जाता था। ठीक है, बहुत सारा क्लोन बनाता था अपना खुद का, और सिस्टम को क्या कर देता था? क्रैश कर देता था। उसके बाद अगला जो वायरस है वो है ई मॉरिस इंटरनेट वॉर्म। ये एक प्रकार का वॉर्म था, वॉर्म वायरस था। स्लैमर, एसक्यूएल स्लैमर, एसक्यूएल जो होता है उसका स्लैमर वायरस, ये भी क्या था? एक कंप्यूटर वायरस था। उसके अलावा 1260 वायरस, 1260 वायरस, यह एक प्रकार का क्या था? पॉलीमॉर्फिक वायरस था। पॉलीमॉर्फिक क्या होता है? जो बार बार अपना रूप बदल लेता है, उस टाइप का वायरस था। यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या समझा? कंप्यूटर वॉर्म्स क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होते हैं, आपका वायरस क्या होता है, और साथ ही क्या समझे थे? रैंसमवेयर क्या होते हैं। इतने चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे ऑब्जेक्टिव, सॉरी, इसमें एक और चीज़, जो स्पेस फिलर वायरस है उसको कैविटी वायरस भी कहा जाता है। अगर कभी एग्जाम में पूछा निम्नलिखित में से किसे कैविटी वायरस कहा जाता है? कैविटी वायरस किसको कहा जाता है? स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस कहा जाता है। अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। जितना भी हम लोगों ने अभी पढ़ा उसका एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उसके आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? ऑप्शन ए द फेमस, ऑप्शन बी हॉर्ली, ऑप्शन सी परम, या फिर ऑप्शन डी क्रीपर। यह पूछा गया था सीजी व्यापम के HCD 2018 में, और साथ ही RRB PO 2017 में ये पूछा गया है। ठीक है। तो प्रथम कंप्यूटर वायरस हम लोगों ने देखा था क्या बना था, किनके द्वारा बनाया गया था 1971 में, याद आया कुछ? वो कौन सा था? क्रीपर था। ठीक है। इसमें क्या आता था? आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। तो ये वाला क्या है? इसका सही आंसर होगा क्रीपर वायरस। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इसको सर्वप्रथम IBM PC वायरस के रूप में जाना जाता है। इसको सर्वप्रथम IBM PC वायरस के रूप में जाना जाता है। क्रीपर, घोस्ट बाल, ब्रेन और कैस्केड।
ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पीडीओ 2016 में। देखिए आपका जो पहला वायरस था क्रीपर, ये बीबीएन टेक्नोलॉजी का था, बीबीएन का था। अभी पूछा गया है किसमें, आईबीएम पीसी, आईबीएम पीसी, दोनों में अंतर है। ये बीबीएन का था, ठीक है, और ये आईबीएम का है। तो आईबीएम के लिए पीसी है, पीसी में बूटिंग होगी, और बूटिंग का पहला वायरस कौन सा है, ब्रेन। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, बूट सेक्टर वायरस जो था। तो इसको सर्वप्रथम आईबीएम पीसी वायरस के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा है, ब्रेन है, ठीक है, सी ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रोग्राम को कहा जाता है। ऑप्शन ए बग, ऑप्शन बी इंटरप्ट, ऑप्शन सी वायरस, या फिर ऑप्शन डी क्रैकर। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के महालेख 2015 में, ठीक है, महालेखापाल में। और इसका जो सही आंसर होगा, कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम पूछा है, वो कौन सा होगा, वायरस को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मालवेयर नहीं है। मालवेयर देखे थे चार्ट हो, कौन कौन सा नहीं है उसको बताना है। वॉर्म, स्पाम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर कंप्यूटर वायरस। देखिए स्पाम भी एक प्रकार का मालवेयर है, ठीक है, स्पैम जिसको बोला जाता है, मेल के माध्यम से जो आता है, स्पैम बॉक्स जो रहता है। वॉर्म भी क्या है, मालवेयर है। और वायरस, कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार का मालवेयर है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो मालवेयर नहीं है। नहीं वर्ड को याद रखिएगा, अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा, जो सी वाला है वो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह पूछा गया था सीजी व्यापम के एसडीएजी 2016 के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। ऑप्शन ए माइडूम, ऑप्शन बी वॉर्म, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। मैंने आपको बताया था अपनी स्वयं की प्रति बनाने वाला कौन सा है, वॉर्म है, जो अपनी स्वयं की क्या करता है, प्रति बनाता है, वो इस प्रकार का मालवेयर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वॉर्म होगा, ऑप्शन बी। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के हॉस्टल वार्डन में 2016 में। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1260 कंप्यूटर वायरस खाली स्थान वायरस का एक उदाहरण है। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने देखा था 1260 कंप्यूटर वायरस के बारे में। ऑप्शन ए पॉलीमार्फिक, ऑप्शन बी मल्टीपार्टाइट, ऑप्शन सी मैक्रो, और ऑप्शन डी बूट सेक्टर वायरस। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के हॉस्टल वार्डन 2017 में। और 1260 कंप्यूटर वायरस, अभी कुछ समय पहले अगर आपको याद होगा, तो ये किस प्रकार का वायरस है, पॉलीमार्फिक है, अर्थात बार बार अपना रूप बदलता है, उस प्रकार का वायरस है, ठीक है, 1260 कंप्यूटर वायरस। तो ये पॉलीमार्फिक वायरस होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है। यहाँ फिर से किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, नहीं वाला, नकारात्मक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए अप्रैल 1, ऑप्शन बी मेलिसा, ऑप्शन सी संडे, या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो इसका ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पीडीईओ ग्रेड 3 या ग्रुप 3 में, ठीक है, 2016 में। और इसका जो सही आंसर होगा वो देखने से ही पता चल रहा है, बैक्टीरिया। ये कंप्यूटर वायरस नहीं है, बैक्टीरिया आपके साइंस में रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, बैक्टीरिया। कौन सा वायरस नहीं है। तो इसमें हम लोग को क्या नया डेटा मिला, संडे नाम का भी वायरस है और अप्रैल 1 नाम का भी वायरस है। ये नया चीज़ हम लोग यहाँ से जान सकते हैं इस पेपर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डेटा को नष्ट या क्षति करने वाला और दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला प्रोग्राम को कहा जाता है। कंप्यूटर के डेटा को नष्ट या क्षति करने वाला और दूसरे कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला प्रोग्राम को कहा जाता है। ऑप्शन ए डिसीज, ऑप्शन बी इन्फेक्टर, ऑप्शन सी वायरस, या फिर ऑप्शन डी एंटीवायरस। देखिए डिसीज आपके बायोलॉजी वाले टर्म में है, मेडिकल में यूज होता है, बीमारी। इन्फेक्टर इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन उनको इन्फेक्टर नहीं कहा जाता, उनको क्या कहा जाता है, वायरस कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी वायरस। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पीडीओ ग्रुप 3 में या ग्रेड 3 में 2016 में ही, ठीक है। और एंटीवायरस क्या होते हैं, जो भी वायरस रहता है उसको हटाने के लिए या उस वो वाली फाइल को रिपेयर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसको एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है उसको पूछ रहा है। ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस,
ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पीडीओ एग्जाम 2012 में। ठीक है, कंप्यूटर वायरस हम लोग को पहले ही पता है, जितने भी वायरस होते हैं वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता? अपने आप नकल नहीं करता। अपने आप नकल बोल रहा है, यहाँ पे कॉपी वर्ड यूज नहीं किया है, नकल कर रहा है, और नहीं करता बोल रहा है, अपना नकल नहीं करता। तो ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी वॉर्म, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह पूछा गया था पटवारी एग्जाम में 2016 में, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? ट्रोजन हॉर्स। ये अपने आप की नकल नहीं करता है। ठीक है, अपने आप की नकल कौन करता है? या तो वो वायरस होगा या फिर वॉर्म होगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे कहते हैं। अपने से ही दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? टारगेट प्रोग्राम, ऑप्शन बी होस्ट प्रोग्राम, ऑप्शन सी ट्रोजन प्रोग्राम, या फिर ऑप्शन डी बैकडोर प्रोग्राम। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के आरआई एग्जाम 2015 में, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रोजन प्रोग्राम। ठीक है, जो दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम से आसानी से ये क्या कर जाता है? अपने आप जुड़ जाता है, स्वतः ही जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ फिर से किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है? नकारात्मक नहीं है। तो एग्जाम हॉल में डाउट जाता है, हम लोग नहीं को मिस कर देते हैं और उसके कारण गलत आंसर लगाकर आ जाते हैं। तो वो ध्यान दीजिएगा, नहीं को अलग से सर्कल में आप ले सकते हैं, कुछ भी तरह से हाईलाइट कर सकते हैं नीचे ये लाइन डाल के। ठीक, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉर्म, ऑप्शन बी कॉफी कप, ऑप्शन सी ट्रोजन, ऑप्शन डी बूट सेक्टर। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के महालेखा में 2015 में। और कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर वायरस का प्रकार बूट सेक्टर वायरस हाँ है, इसमें जो जैसे हम लोग जानते थे सी ब्रेन। ट्रोजन भी ये कंप्यूटर वायरस ही है, मालवेयर सॉफ्टवेयर है। वॉर्म भी मलिशियस सॉफ्टवेयर है या वायरस है। कॉफी कप इसका आंसर होगा। कॉफी कप क्या है? वायरस का प्रकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कॉफी कप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी कंप्यूटर वैक्सीन, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। ये पूछा गया था 2015 में महालेख में। ठीक है, महालेखापाल में। तो आपका देखिए, हार्डवेयर है क्या वायरस? नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अर्थात जो प्रोग्राम होते हैं वही क्या है? आपके सॉफ्टवेयर हैं। तो वायरस क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगले अगला क्वेश्चन है, जब कभी फाइल एग्जीक्यूट होता है तब कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है? इस प्रकार के वायरस के एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ जुड़ जाते हैं। कौन कौन सा इसका ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए है बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन बी है फाइल वायरस, ऑप्शन सी स्टील्थ वायरस, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था लेबर इंस्पेक्टर में 2015 में। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब कभी फाइल एग्जीक्यूट होता है तब कौन सा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए एग्जीक्यूटेबल हो जाता है? इस प्रकार के वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ आपको आंसर सीधा मिलेगा, फाइल्स के साथ जुड़ जाते हैं तो किस टाइप के वायरस होंगे? फाइल्स वायरस होंगे। ठीक है, फाइल वायरस। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है? ऑप्शन ए क्रैकर, ऑप्शन बी वॉर्म, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स, या फिर ऑप्शन डी कीलॉगर। ये पूछा गया था आपका सीजी व्यापम के DCAG 2018 के एग्जाम में, और इसका जो सही आंसर होगा, एग्जीक्यूट करने का नाटक करने वाला है वो कौन सा है? ट्रोजन हॉर्स है। ये क्या करता है? एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड होता है और एग्जीक्यूट करने का नाटक करके उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाने का या फूल बनाने का काम करता है। ठीक है, वो क्या है? ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चालू करने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है? ऑप्शन ए मैक्रो, ऑप्शन बी फाइल इन्फेक्टर, ऑप्शन सी बूट सेक्टर, या फिर ऑप्शन डी फ्लामिशेयर। ये सीजी व्यापम के PRIA
2018 में पूछा गया था। कंप्यूटर चालू करने समय वाला जितना भी क्वेश्चन आता है उसमें मैक्सिमम आपका यही ऑप्शन आपका दिया जाता है, बूट सेक्टर। इसी को व्यापम पूछता भी है, बूट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बूट सेक्टर वायरस होगा, जो कंप्यूटर के चालू करने पर एग्जीक्यूट करता है और अपनी स्वयं की प्रतियां बनाना स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, बूट वायरस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ऑप्शन बी, यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है। ऑप्शन सी, कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। और ऑप्शन डी, ये सभी। ये सीजीबीएपएम के अमीन एग्जाम 2017 में पूछा गया था। और देखिए, जो बूट सेक्टर वायरस होता है या बूट वायरस होता है, ये वायरस है तो कंप्यूटर प्रोग्राम होगा, ये बात सही है। बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, ये इन्फेक्ट करता है, ये भी सही है। और साथ ही कंप्यूटर के बूटिंग के समय सबसे ज़्यादा क्या होता है, यह क्रियाशील होता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। इसमें पहला है वाक्य, हम लोग देखते, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा वाक्य है, वॉर्म्स आत्म प्रकृति अर्थात सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक गलत, दो गलत। ऑप्शन बी एक गलत, दो सही। ऑप्शन सी एक सही, दो गलत। ऑप्शन डी एक सही, दो सही। तो ये पूछा गया था सीजीबीएपएम के खादी वाले एग्जाम में 2019 में। तो वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये बात क्या है, सही है। और वॉर्म्स तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप के हैं क्या, नहीं है। वो कौन सा है, ट्रोजन हॉर्स है। तो इसके कारण क्या होगा, एक सही और दो गलत। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। कंप्यूटर प्रारंभ बोला, कंप्यूटर स्टार्ट बोला, या कंप्यूटर बूट बोला, या बूटिंग बोला, उस टाइम कौन सा वायरस होगा। इसका बिना ऑप्शन दिए हम लोग बोल सकते हैं कौन सा, बूट सेक्टर वायरस। लेकिन इसके एग्जाम्पल देख लेते, सॉरी ऑप्शन देख लेते। सबसे पहला ऑप्शन है मैक्रो, दूसरा ऑप्शन है फाइल इन्फेक्टर, तीसरा है बूट सेक्टर, या चौथा है सलामी सेविंग। ये पूछा गया था सीजीबीएपएम के HCAG 2018 के एग्जाम में, और इसका सही आंसर क्या होगा, बूट सेक्टर वायरस होगा। अगला है, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है। दूसरे कंप्यूटर पर जब भी हमला करने की बात होगी वो क्या होगा, उसमें अगर हम लोग हमला करते हैं किस पर चढ़कर करते हैं, हॉर्स में चढ़कर करते हैं। ठीक है, जितना भी हमला करना रहता है, घोड़े पर चढ़कर लड़ाई होती थी, हमला होता था। तो इसको इस टाइप से याद रख सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला कोई भी करता है उसमें क्या होगा, हॉर्स से चढ़कर हमला करेगा। और वो किस प्रकार का हॉर्स होगा, ट्रोजन हॉर्स होगा। इसके ऑप्शन देखते हैं, टारगेट प्रोग्राम, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी होस्ट प्रोग्राम, या फिर ऑप्शन डी बैकडोर प्रोग्राम। ये पूछा गया था सीजीबीएपएम के पटवारी एग्जाम 2019 में, और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रोजन हॉर्स होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मालवेयर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इसे निकलता मुश्किल होता है, सॉरी इसे निकालना मुश्किल होता है। बूट सेक्टर वायरस, दूसरा है पॉलीमार्फिक वायरस, तीसरा मल्टीपार्टाइट, और चौथा है ट्रोजन्स। ये CSPHCL 2019 में पूछा गया था। और इसका जो सही आंसर होगा, बूट रिकॉर्ड, यहाँ सीधा बोल रहा है बूटिंग का प्रोसेस है, बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, तो वो कौन सा होगा, बूट सेक्टर वायरस। तो कई बार होते हैं, आपको वहाँ क्वेश्चन में आपको अगर नहीं बनता है तो आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वो पूछना क्या जा रहा है, किस वर्ड पे वो जोर दे रहा है। बूट रिकॉर्ड के लिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इसको निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैकग्राउंड में कार्य करता है, निम्नलिखित में से कौन सा बैकग्राउंड में कार्य करता है और संवेदनशील डेटा चुराता है। ऑप्शन ए है वॉर्म, ऑप्शन बी है एडवेयर, ऑप्शन सी है वायरस, या फिर ऑप्शन डी है ट्रोजन। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रोजन होगा। ये पूछा गया था CHPCL 2019 में।
ये क्या करता है, बैकग्राउंड में कार्य करता है। तो ट्रोजन, इसमें फैक्ट आपको पता चल गया, बैकग्राउंड में कार्य करता है और साथ ही क्या, कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराने का भी काम करता है कौन सा, आपका ट्रोजन। अब अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान वायरस को कैविटी वायरस भी कहा जाता है। ये मैं आपको लास्ट में बताया था वायरस के बारे में ही, ये चीज भी हम लोग देखे हैं। खालिस्तान वायरस को कैविटी वायरस, कैविटी वायरस किसको कहा जाता है, जो स्पेस फिलर वायरस होता है उसको कैविटी वायरस कहा जाता है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बूट सेक्टर, ऑप्शन बी है स्पेस फिलर, ऑप्शन सी है FAT जिसको फैट बोलते हैं, फैट वायरस, फाइल एलोकेशन टेबल वायरस, ठीक है, और चौथा है रेसिडेंट वायरस। तो कैविटी वायरस किसको बोलेंगे, स्पेस फिलर जो वायरस रहता है उसको क्या कहा जाता है, कैविटी वायरस कहा जाता है। ये पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन CSPHCL 2019 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। ऑप्शन ए इमेज, ऑप्शन बी गाने, ऑप्शन सी गेम्स, या फिर ऑप्शन डी वायरस। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वायरस। इमेज आपके सिस्टम के लिए नुकसानदायक है क्या, नहीं है। गाने नुकसानदायक हैं, नहीं है। गेम्स नुकसानदायक हैं, नहीं है। बच्चों के लिए नुकसानदायक है, ना कि कंप्यूटर के लिए, ठीक है। जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, वायरस। ये पूछा गया था CHPHCL 2019 के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर है। पहला वायरस, दूसरा वॉर्म्स, तीसरा ट्रोजन। ये कूड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 1, 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1 तथा 3, या फिर ऑप्शन डी 2 तथा 3। ये पूछा गया था CHPHCL 2019 के एग्जाम में। तो हमको पता है मॉलवेयर के हम लोग प्रकार हम लोग देखे थे 4 प्रकार से, क्या क्या, वॉर्म्स देखे थे, ट्रोजन हॉर्स देखे थे, और वायरस, और उसके साथ स्पाईवेयर देखे थे। तो ये तीनों क्या है, मालवेयर हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1, 2 तथा 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है। अब पूछ रहा है क्या, नहीं वाला चीज। अगर आपको है वाला पता है तो आप नहीं वाला निकाल सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए वॉर्म, ऑप्शन बी कोडेक्स, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी वायरस। हमको पता है वॉर्म क्या है, मालवेयर है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, मालवेयर है। वायरस क्या है, मालवेयर है। तो कोडेक्स क्या है, मालवेयर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कोडेक्स होगा, ठीक है। और ये पूछा गया था CHPHCL 2019 के एग्जाम में। हम लोग जितना भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो टॉपिक वाइज ही ले रहे हैं। इस टॉपिक से जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे फिर धीरे से हम लोग करेंगे फ्यूचर में कि पर्टिकुलर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जैसे पटवारी में कौन कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है वो हम लोग आगे देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर दिखता सही है परंतु खराब करने वाला कोड लुप्त रखता है। याद रखिएगा, जो भी हाइड करने वाला है, हाइड से क्या होगा, लुप्त वाला, ठीक है। हाइड यानी कि एच से क्या होगा, हॉर्स होगा, ठीक है। हॉर्स में क्या हम लोग जानते हैं, ट्रोजन हॉर्स। तो इसके ऑप्शन देख लेते, एडवेयर, वायरस, वॉर्म, या फिर ट्रोजन। ये पूछा गया था CHPHCL 2019 में। जो भी मालवेयर अगर कभी आपको क्वेश्चन में देता है, दिखता सही है परंतु खराब करने वाला, कोड लुप्त रखता है, कोड अगर हाइड है या लुप्त है, वो सब किस में आते हैं, ट्रोजन में आते हैं, ठीक है। ट्रोजन में आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रोजन होगा, ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मालवेयर खालिस्तान द्वारा फैल सकता है। मालवेयर फैलने के लिए मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो खालिस्तान के द्वारा फैल सकते हैं। ऑप्शन ए सोशल नेटवर्क, ऑप्शन बी रिमूवेबल मीडिया। जितने भी रिमूवेबल मीडिया हैं जैसे USB पेन ड्राइव है, CD DVD आपके, ठीक है, ये सब रिमूवेबल मीडिया हैं, इनके द्वारा फैल सकते हैं, या फिर सोशल नेटवर्क। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन बी ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन सी केवल 2, और ऑप्शन डी केवल 1। ये पूछा गया था CHPHCL 2019 के एग्जाम में। तो याद रखिएगा, मालवेयर सोशल नेटवर्क से भी फैल सकते हैं। ईमेल में हम लोग कोई भी मालवेयर है वो अटैच्ड है, उसको हम लोग क्लिक करते हैं तो उसके माध्यम से भी आ सकता है। इंटरनेट में हम लोग कुछ वेबसाइट ब्राउजिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, उनके माध्यम से भी क्या हो सकता है, आ सकता है। साथ ही जो भी इन्फेक्टेड रिमूवल मीडिया होगा उसके माध्यम से भी मालवेयर फैल सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 तथा 2 दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्डा एक खालिस्तान वायरस है। निम्डा हम लोग देखे थे, निम्डा वायरस का भी देखे हैं, ठीक है।
निम्डा वायरस को हम लोग एग्जाम्पल में भी देखें तो निम्डा वायरस खालिस्तान वायरस है। नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट वायरस देखे थे हम लोग, नॉन रेसिडेंट वायरस नहीं देखे थे। दूसरा मैक्रो, तीसरा है नेटवर्क और चौथा है एनक्रिप्टेड। ये पूछा गया था CSPHCL 2019 में, और CSPHCL का थोड़ा लेवल जो था वो थोड़ा हाई था, डीप डीप पूछा गया है इसमें। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा गया है उनको जानिए। क्या पता जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन लोगों को क्वेश्चन क्या होता है, बहुत बार रिपीट होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीटेड होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये नेटवर्क वायरस है। निम्डा क्या है, निम्डा, ठीक है, NIMDA, निम्डा। निम्डा का एन उठाइएगा और ये क्या है, एक नेटवर्क वायरस है। ये ऐसी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है। नकारात्मक टाइप क्वेश्चन है, नहीं वाला पूछा है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए मैक्रो, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक, ऑप्शन सी रेसिडेंट, ऑप्शन डी ट्रोजन। देखिए आपका जो यहाँ पूछा है मालवेयर का प्रकार नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा है, वायरस का प्रकार पूछा है। ट्रोजन क्या है, ट्रोजन बेसिकली मालवेयर है, लेकिन वायरस के हम लोग अगर प्रकार देखें तो उसमें 10 प्रकार देखे थे। 10 प्रकार में क्या था, डायरेक्ट एक्शन था, ओवरराइड था, मैक्रो था, रेसिडेंट था, पॉलीमार्फिक था। ये तीनों तो थे, लेकिन ट्रोजन क्या है उसमें प्रकार में नहीं था, वो मालवेयर के प्रकार में था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रोजन होगा। और ये पूछा गया था CSPHCL 2019 वाले एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, जब एक लॉजिक बम को समय ये से संबंधित घटनाओं द्वारा सक्रिय किया जाता है तो इसे इस रूप से जाना जाता है। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी टाइम संबंधित बम क्रम, ऑप्शन सी टाइम बम, या फिर ऑप्शन डी वायरस। ये पूछा गया था CSPHCL 2019 में। तो लॉजिक बम जो होता है वो समय पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम लोग एक तो वायरस देखे थे कोलंबस, वो पर्टिकुलर कोई एक फिक्स डेट में आया था 13 तारीख को, तो वो क्या था, एक टाइम बम था। पर्टिकुलर टाइम में ही वो क्या हुआ, एक्टिव हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, लॉजिक बम को समय से संबंधित घटनाओं द्वारा सक्रिय किया जाता है। तो लॉजिक बोला है अर्थात समय बोला है, समय अर्थात क्या होगा, टाइम है, और यहाँ बम है। दो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस टाइप से आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप अगर पढ़े हैं तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायरस एग्जीक्यूटेबल्स के साथ बूट सेक्टर को भी संक्रमित करता है। जो फाइल एग्जीक्यूट होते हैं उनको तो संक्रमित करता है, साथ ही बूट सेक्टर। अब देखिए यहाँ सिर्फ बूट नहीं लिखा है, यहाँ क्या भी वर्ड एक और डाल दिया, एग्जीक्यूटेबल है। जो भी फाइल के एक्सटेंशन में क्या हो, .exe हो या एग्जीक्यूट करने वाला जो फाइल हो, उनको भी संक्रमित करता है। इसके ऑप्शन है मल्टीपर्टाइड वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, या फिर ऑप्शन डी नॉन रेसिडेंट वायरस, ठीक है। ये CSPHCL 2019 में पूछा गया था, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मल्टीपर्टाइड वायरस, ठीक है। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ साथ बूट सेक्टर को भी क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे हो गए। इसके अलावा हम जानते हैं जो कंप्यूटर सुरक्षा होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी होता है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, क्या वो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहला है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है, सीधा सीधा पूछ दिया जाएगा स्पूफिंग का निम्नलिखित में से स्पूफिंग किसे कहा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा अनाधिकृत डेटा को यूजर द्वारा एक्सेस करना क्या कहलाता है। ऑप्शन में दे देगा स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैम, हैकिंग, अलग अलग। तो याद रखिएगा स्पूफिंग किसको कहा जाता है, जो भी अनाधिकृत डेटा रहता है, अर्थात ऐसी डेटा जिनको आपको एक्सेस करना है, ठीक है, एक्सेस नहीं करना है, उसको यूजर द्वारा एक्सेस किया जाता है। जैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल है किसी दूसरे के कंप्यूटर में, उसको हम लोग क्या करते हैं, चोरी छिपे एक्सेस कर लेते हैं, वो क्या कहलाती है, स्पूफिंग कहलाती है, ठीक है। अगला होता है क्या, हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, सबको पता है, नेटवर्क में घुसपैठ करना, जिसको हैकिंग कहते हैं। इसको करने वाले लोग को क्या कहा जाता है, हैकर। ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं, ठीक है, जिनको प्रोग्रामिंग की बहुत अच्छी पकड़ होती है, वो लोग बनते हैं हैकर। एथिकल हैकिंग भी हम लोग जानते हैं। उसके अलावा हम लोग अगला जो देखते हैं वो है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या डेटा के सिक्योरिटी को तोड़ना, ठीक। जैसे बहुत सारे जो वेबसाइट होते हैं या अलग अलग
कंपनियां होती हैं उन लोग क्रैकिंग के लिए लोगों को हायर करते हैं कि आप हमारी सिक्योरिटी को क्रैक करके बताइए, हम आपको इतना इनाम देंगे। ठीक है, उनका कोड आप अगर क्रैक कर लेते हैं तो उससे क्या होगी, उनकी जो भी कमियां रहेंगी उनको उनका पता चल जाता है। इसके कारण ये एथिकल हैकिंग भी मान सकते हैं इसको, क्रैकिंग को एथिकल हैकिंग मतलब नुकसान पहुंचाने के पर्पज से इसको हैक नहीं किया जा रहा है या क्रैक नहीं किया जा रहा है, उसको क्रैकिंग कहा जाता है। ठीक, अगला जो है वो क्या है, फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। ठीक, फिशिंग हिंदी में हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं। फिशिंग में क्या होगा, कंप्यूटर के संवेदनशील जानकारी को धोखे से प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। ठीक है, प्रलोभन दिया जाता है। जैसे फिश पकड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक चारा रहता है उसको, उसके क्या मछली पकड़ने के वो में डालते हैं, मछलियों को क्या देते हैं हम लोग, प्रलोभन देते हैं और धोखे से मछली पकड़ लेते हैं। उसी टाइप से कोई आपको लिंक आएगा, इस लिंक को छूइए आपको 5,000 रुपये मिलेगा, आप उस लिंक को छूते हैं, उसके बाद बहुत सारा आपके जो आपके सिस्टम में क्या हो जाएंगे, वायरस आ जाएंगे और आपकी जो संवेदनशील जानकारी है उसको धोखे से चुरा लिया जाता है। इसी को कहा जाता है फिशिंग। अगला है स्पैम। स्पैम क्या होता है, अनचाहे संदेशों को ईमेल के रूप में भेजना। देखिएगा ईमेल में भी आपका स्पैम बॉक्स होता है जिसमें आपके जो मेल रहते हैं वो आते हैं, ऐसे मेल आते हैं जो अनचाहे रहते हैं, जो बहुत बार भेजे जा चुके हैं दूसरों के द्वारा, उनको स्पैम वाला फोल्डर में जीमेल या फिर जो दूसरे ईमेल रहते हैं वो लोग रख देते हैं। उन्हीं अनचाहे संदेशों को ईमेल के रूप में जो भेजा जाता है उसी को कहा जाता है स्पैम। ठीक है, अगला है क्या, पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग क्या होती है, डेटा पैकेट्स को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसको पहचान कर उसे रिकॉर्ड कर लेना पैकेट स्निफिंग कहलाती है। ठीक है, जो भी डेटा होते हैं, डेटा क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हम लोग इंटरनेट के माध्यम से भेज रहे हैं तो इसको क्या करेगा, यहाँ पे एनक्रिप्ट होके भेजाता है, यहाँ डिक्रिप्ट होता है। कभी भी डेटा सिक्योरिटी में इंटरनेट से आप जो फाइल भेजते हैं सेम टू सेम रिसीवर के पास नहीं पहुँचता, पहले वो एनक्रिप्ट होगा, फिर यहाँ रिसीवर से पहले वो डेटा डिक्रिप्ट होगा और रिसीवर को प्राप्त होगा। इस बीच में क्या करते हैं, उस पैकेट को हम लोग पकड़ लेते हैं, पैकेट को गंतव्य से पहुंचने से पहले ही उसको पहचान लेते हैं और उसका जो भी डेटा रहता है उसको हम लोग चोरी कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं। उसी को कहा जाता है पैकेट स्निफिंग। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।